एक चक्ति का द्रव्यमान 1 किलोग्राम तथा त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। चक्ति का घूर्णन के पड़ता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें। प्रश्न हल करने में सबसे पहले जो दिया है गिवन है उसको लिख लेना चाहिए। यहाँ दिया है चक्ति का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, तो द्रव्यमान को स्मॉल m से दर्शाते हैं, ये 1 किलोग्राम लिख दिया। फिर दिया है त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या माने स्मॉल r बराबर 20 सेंटीमीटर लिख दिया। जो द्रव्यमान है एमकेएस पद्धति में दिया है और त्रिज्या सीजीएस पद्धति में दिया है, तो त्रिज्या को हम लोग एमकेएस पद्धति में बदल देते हैं, यानी 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये होगा 10⁻⁻2 मीटर। अब चक्ति का घूर्णन अक्ष के पड़ता है जड़त्व आघूर्ण है, तो जड़त्व आघूर्ण को I से दर्शाते हैं। और चक्ति का घूर्णन अक्ष के पड़ता जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 1/2 mr²। तो 1/2 है लिख लीजिए, m के स्थान पर 1 और r के स्थान पर 20 × 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। तो 1/2 1 कम 1/2 होगा, 20 का वर्ग करेंगे 400 होगा और 10⁻⁻2 का वर्ग करेंगे -4 होगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 0 साथ में 200 है। 200 को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻2 और 10⁻⁻4 यहाँ पर है, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 × 10⁻2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर या 0.02 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यदि एक पिंड पर 40 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगाने पर उसमें 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण होता है, तब पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। यहाँ दिया हुआ है 40 न्यूटन मीटर बलाघूर्ण। बलाघूर्ण को हम लोग टाउ से दर्शाते हैं, टाउ बराबर हुआ 40 न्यूटन मीटर और 10 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण माने अल्फा, ये दिया हुआ है 10 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, तो जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में जो संबंध होता है, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण I इंटू कोणीय त्वरण अल्फा। तो टाउ बराबर I अल्फा होता है, I यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण है, तो I बराबर यहाँ से आएगा टाउ बटे अल्फा। टाउ का मान आपका 40 दिया हुआ है, अल्फा का मान 10 दिया है, 1 0 से 0 कटेगा, बचेगा 4। आपका जड़त्व आघूर्ण है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर मात्रक होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। किसी पिंड का कोणीय संवेग 100 जूल सेकंड है, यदि ये 25 रेडियन पर सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है, तब पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। इस 100 जूल सेकंड यानी कोणीय संवेग दिया है, कोणीय संवेग को हम लोग जे से दर्शाते हैं, तो जे बराबर होगा 100 जूल सेकंड। जूल सेकंड 25 रेडियन पर सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है। रेडियन पर सेकंड यानी कोणीय वेग ओमेगा 25 रेडियन प्रति सेकंड दिया है। जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, तो कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध होता है जे बराबर होता है I ओमेगा, अर्थात कोणीय संवेग जो होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग के बराबर होता है। यहाँ से I ज्ञात करें, I आएगा जे बटा ओमेगा। जे का मान 100 दिया है, ओमेगा का मान आपका दिया है 25, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी यह उत्तर आएगा 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 किलोग्राम का एक पिंड 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि घूर्णन आवृत्ति 20 चक्कर प्रति सेकंड हो तो ज्ञात कीजिए घूर्णन अक्ष के पड़ता पिंड का जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग, घूर्णन गतिज ऊर्जा और अभिकेंद्र बल, ये 4 चीजें ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान दें तो 1 किलोग्राम का एक पिंड दिया, यानी पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर दिया है 1 किलोग्राम। फिर दिया है 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया। यदि वृत्त में घुमाया जाता है तो 1 मीटर या त्रिज्या होगी r बराबर 1 मीटर। और दिया है आवृत्ति 20 चक्कर प्रति सेकंड दिया है, यानी आवृत्ति को हम लोग लिख सकते हैं न्यू से 20 चक्कर प्रति सेकंड। जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है, पहली चीज ज्ञात कर रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है mr²। m का मान 1 है, r का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर करें वो भी 1 होगा, तो 1 × 1 माने 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये पहला उत्तर होगा जड़त्व आघूर्ण। पहला उत्तर I बराबर आएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दूसरा है कोणीय संवेग।
तो कोणीय संवेग अपना जे होता है और जे बराबर होता है आई ओमेगा, और आई हम आपको पता हो चुका है ओमेगा माने 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। तो आई का मान अपना 1 है, 2 माने 2 है, पाई माने 3.14 और न्यू का मान है 20 चक्कर प्रति सेकंड, तो 20 लिख देते हैं। 2 का 20 से गुणा करेंगे 40 होगा, 4 का 314 से गुणा करेंगे तो 1256 होगा, 1 जीरो यहाँ पर है और 2 अंक पर दशमलव, तो 125.6 125.6 जूल सेकंड, ये आपका कोणीय संवेग मात्रक होगा। घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो 1/2 एज इट इज, आई का मान 1 है, ओमेगा का मान वही 2 पाई न्यू का स्क्वायर। तो 1/2 एज इट इज, 1 से गुणा करने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2 का 4 होगा, पाई का पाई स्क्वायर, न्यू का न्यू स्क्वायर। 1/2 एज इट इज 4, पाई के स्थान पर पाई ही रख देते हैं पाई स्क्वायर, और न्यू के स्थान पर रख देते हैं 20 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा, 400 का 2 से गुणा करेंगे 800, तो 800 पाई स्क्वायर, और घूर्णन गतिज ऊर्जा मात्रक होता है जूल, ये होगा। फिर अभिकेंद्र बल F बराबर होता है m r ओमेगा स्क्वायर। m का मान 1, r का मान 1, ओमेगा माने 2 पाई न्यू इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर, न्यू का 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400, 400 का 4 से गुणा करेंगे 1600 पाई स्क्वायर, F का मात्रक न्यूटन। इस प्रकार से चारों प्रश्न।